अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो वीडियो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर, सीपीयू एंड प्रोसेसर्स बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो एग्जाम्स में आते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या एंड यू आर वाचिंग सोमीज टेक टिप। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये है प्रोसेसर्स के बारे में, सीपीयू के बारे में। तो आप लोग मेरे हाथ में ये चीज़ देख सकते हो, ये क्या है? ये एक फ़ोन है, ठीक है। फ़ोन में सबसे कॉस्टली चीज़ क्या हो सकती है, मुझे बताइए। मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे कॉस्टली चीज़ है इसका एसओसी, मतलब सिस्टम ऑन चिप, जिसको हम चिप भी बोलते हैं, जिसको हम आम लैंग्वेज में प्रोसेसर भी बोलते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों आपको जानना चाहिए अगर आपके पास एक पीसी है, लैपटॉप है, और या तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास है, तो आपको प्रोसेसर्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। देखिए, बिना प्रोसेसर के, बिना चिपसेट के हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर सकता है। और आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमारे स्मार्टफोन के प्राइजेस, लैपटॉप के प्राइजेस, पीसीज के प्राइजेस लास्ट ईयर बढ़ गए थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है हम लोग का, वो बहुत स्लो डाउन हो गया था कोविड के कारण। बहुत सारे फैक्ट्रीज तो बंद भी हो गए, बहुत सारे कार फैक्ट्रीज तक बंद हो गए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चिप बहुत इंपॉर्टेंट। चिप अगर मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा तो फिर डिवाइसेस कैसे बनेंगे, कैसे इनके सिस्टम्स बनेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम चिप की इंपॉर्टेंस को जाने और चिप कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसे बनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज बनता कैसे, पहले बता देती हूँ कि ये इंडिया में तो नहीं बनता है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और इंडिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। लेकिन ये जहाँ बनता है उसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। आप डर मत जाइए, आपको लगेगा कि एक टॉपिक बहुत टफ है, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि आपको बहुत ईजी और आसान शब्दों में आपको समझाऊं, क्योंकि ये आपको जानना चाहिए। प्रोसेसर मेकिंग के प्रोसेस में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिजाइनिंग और दूसरा होता है फैब्रिकेशन। कुछ मैन्युफैक्चरर्स चिप डिजाइन करते हैं, जैसे AMD, एप्पल, क्वालकॉम, एनवीडिया, C5, ब्रॉडकॉम। फैब्रिकेशन सिर्फ 3 कंपनीज करती है, इंटेल, सैमसंग, TSMC। इसमें सैमसंग और इंटेल चिप डिजाइन भी करते हैं। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो है फैब्रिकेशन। देखिए, आप सबने CD देखा होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। आज से कुछ साल पहले हम लोग म्यूजिक तो उसी में सुनते थे, बाद में तो आईपॉड वाईपॉड वो सब आ गया। लेकिन पहले के टाइम में 20 रुपए का जो होता था CD, तो उसी शेप का बनता है वेफर, मतलब बहुत ही पतला होता है। इट्स लाइक बहुत ही ज्यादा पतला एक CD टाइप का दिखने वाला वेफर होता है, जो कि प्योर सिलिकॉन से बनता है। प्रोसेसर्स बनाने में इन्हीं वेफर्स का यूज होता है, और ये जो वेफर्स होते हैं प्योर सिलिकॉन के बनते हैं। अब आप सोचेंगे कि सिलिकॉन कहाँ से मिलेगा हमको। ये सिलिकॉन हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हमें रेत से, मतलब सैंड से। सैंड एक्चुअली सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में बहुत हाई टेम्परेचर में गर्म कर दिया जाता है और ऑक्सीजन यहाँ से निकाल दिया जाता है, हमें मिलता है यहाँ पे प्योर सिलिकॉन। इसी प्योर सिलिकॉन को हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं प्रोसेसर्स बनाने में, चिप्स बनाने में। पर ये प्रोसेस जो है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अब स्क्रीन पे देखिए, यही वेफर से बाद में चिप्स बनते हैं। एक वेफर से 200-300 चिप बन जाता है, और एक चिप का कॉस्ट कई $100 होते हैं। ये तो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बता दिया कि चिप कैसे बनते हैं, पर एक्चुअल जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा टफ है। तो ये जो प्रोसेस है काफी कॉम्प्लेक्स है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इजिली बताऊं। पहली बात तो ये है कि एक चिप में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगते हैं। यही ट्रांजिस्टर्स करंट को रोकने और चलाने का काम करता है। यह ट्रांजिस्टर्स हमारे बालों से भी ज़्यादा पतले और छोटे होते हैं। उनको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। चिप में इन्हीं ट्रांजिस्टर्स का ताना बाना होता है, जिनका एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है, और ये ट्रांजिस्टर्स का जो संख्या होता है बहुत ज़्यादा होता है, लाइक बिलियंस में होता है। अब ज़रा सोचिए, एक चिप के 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर हो, तो ये प्रोसेस तो ईजी होगा नहीं। और एक और बात जान के रखिए, जब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते तब तक सर्किट पूरा नहीं होगा और प्रोसेसर काम नहीं करेगा। सिलिकॉन तो काफी स्टेबल है। सिलिकॉन के बाहर के ऑर्बिट में, सिलिकॉन एटम के बाहर के ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दे पाए। सिलिकॉन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। ये कभी इंसुलेटर जैसा वर्क करता है और कभी कंडक्टर जैसा। प्योर फॉर्म में ये इंसुलेटर जैसा वर्क करता है, और अगर इसके अंदर हम इम्प्योरिटी डाल देते हैं, मतलब कोई दूसरा एलिमेंट डाल देते हैं, तो ये कंडक्टर जैसा वर्क कर सकता है। इसी चीज को बोलते हैं डोपिंग। ये जो पॉइंट है, अगर आप क्लास 11th में साइंस लोगे तो आप ये पढ़ोगे, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर ही है। और अगर आप स्टेट बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए अगर ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक अच्छे से समझना है तो ये वीडियो एंड तक देखिए। लेट मी एक्सप्लेन।
बोरॉन एटम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है, माने 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, और ये सिलिकॉन एटम से 1 इलेक्ट्रॉन लेती है और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शुरू हो जाता है। इसी तरह फॉस्फरस एटम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है, तो यह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू कर देती है। बेसिकली ये है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होना चाहिए। इसी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट से सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर की तरह हम इच्छा अनुसार यूज कर सकते हैं। मतलब कभी आप इंसुलेटर जैसा यूज कर सकते हैं और कभी इसे कंडक्टर जैसे यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप ये मानिए कि एक गेट खुल रहा है, एक गेट बंद हो रहा है। जब गेट खुलता है तब ये कंडक्टर हो जाता है और जब गेट बंद होता है तो ये इंसुलेटर हो जाता है। और यही गेट खुलना और बंद होना 1 सेकेंड में मिलियंस टाइम होता है और यही से प्रोसेसर को आउटपुट मिलता है 0 और 1 का। यही 0 और 1 जो है ये बाद में प्रोसेसर को कमांड देते हैं, जिसको सॉफ्टवेयर समझ लेता है और उसके बाद आपके स्क्रीन पे ये दिखने लगता है। अगर स्क्रीन नहीं है तो सॉफ्टवेयर फंक्शन करता है एज पर कमांड ऑफ द प्रोसेसर, जैसे वॉशिंग मशीन में या फ्रिज में या किसी माइक्रोवेव में। सॉफ्टवेयर का काम है प्रोसेसर के कमांड को समझना और उसे इम्प्लीमेंट करना। तो बिना सॉफ्टवेयर के प्रोसेसर भी काम नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। और अगर आप क्लास 11 के साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपको PNP जो एक कॉन्सेप्ट आउट होता है PNP ट्रांजिस्टर के बारे में, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये एंटायर प्रोसेस कैसे होता है। ट्रांजिस्टर में P और N कंडक्टिव लेयर होता है। ये सिलिकॉन क्रिस्टल से बना होता है। एक एडिशनल लेयर होता है सिलिकॉन ऑक्साइड का जो इंसुलेटर का काम करता है। इसमें पॉलीसिलिकॉन का एक लेयर अप्लाई किया जाता है। हर ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं जो कि आप देख ही सकते हैं। बीच वाला पॉलीसिलिकॉन का कंडक्टिव लेयर है, पर दोनों तरफ से टर्मिनल्स है वो इंसुलेटेड है एक दूसरे से। अब देखिए इन दोनों साइड वाले टर्मिनल्स के बीच कंडक्टिव लेयर कैसे क्रिएट किया जाता है। जब बीच वाले टर्मिनल को चार्ज किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करते हैं P लेयर से और साइड वाले दोनों टर्मिनल्स के बीच में कंडक्टिव लेयर फॉर्म हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है। इसी से हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह ट्रांजिस्टर को हम स्विच ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम 1 सेकेंड में मिलियंस ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। यही प्रोसेसर का मेन फंक्शन है। ट्रांजिस्टर का स्विच ऑन एंड ऑफ होना ही प्रोसेसर को कमांड देता है 0 या 1 आउटपुट देने के लिए। अब आते हैं प्रोसेसर के असली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। एक सिलिकॉन वेफर से 200 से 300 से ज़्यादा चिप्स बनाते हैं। एक सिलिकॉन वेफर में 80 to 100 लेयर्स लगते हैं क्योंकि एडिशनल एलिमेंट्स जैसे बोरॉन और फॉस्फरस ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा जो डिज़ाइन मार्क्स के हेल्प से वेफर पर प्रिंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल लिथोग्राफी, जिसके लिए काफ़ी सारे लेयर्स वेफर पर अप्लाई करना पड़ता है। और ये टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ 2 कंपनीज के पास है और इनमें से सबसे बड़ा है ताइवान का TSMC। पहले तो ट्रांजिस्टर्स के लेआउट और डिज़ाइन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसी डिज़ाइन और लेआउट को बेस बना के मार्क्स बनता है। यह मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मार्क्स से लाखों चिप्स बनाए जाते हैं। मार्क्स एक किस्म का डाई है जिससे सैकड़ों चिप्स बनाए जा सकते हैं। मार्क्स के थ्रू से एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट भेजकर सिलिकॉन वेफर पर डाला जाता है, तो इस स्पेशल अल्ट्रावायलेट लाइट से सिलिकॉन वेफर पर प्रिंट हो जाता है क्योंकि इसमें पहले से ही फोटोसेंसिटिव लेयर लगाया हुआ है। इस प्रोसेस को लेयर बाय लेयर किया जाता है। कभी कोई एक्स्ट्रा लेयर साफ कर दिया जाता है और दूसरा लेयर अप्लाई कर दिया जाता है एज पर डिज़ाइन ऑफ द मार्क्स। ये प्रोसेस बहुत बार किया जाता है। डिज़ाइन लेआउट 3D में होता है, इसलिए बार बार सिलिकॉन वेफर में करेक्ट प्रिंट नहीं आता। सिलिकॉन वेफर पर काफ़ी सारे लेयर्स अप्लाई किए जाते हैं। मार्क्स ऐसा बना होता है कि बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स सिलिकॉन वेफर में इम्प्रिंट हो जाते हैं जस्ट एज पर द डिज़ाइन लेआउट ऑफ द मार्क्स। सोचिए कितना गजब का टेक्नोलॉजी है। इसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी मार्वल। अब इसके बाद इम्प्योरिटीज ऐड करके सिलिकॉन को कंडक्टर से इंसुलेटर भी बनाया जा सकता है, इंसुलेटर से कंडक्टर भी बनाया जा सकता है। इस डोपिंग प्रोसेस में 2 एलिमेंट्स यूज होते हैं, बोरॉन एंड फॉस्फोरस। ये जो एंटायर प्रोसेस होता है बहुत ही कंडीशनड एनवायरनमेंट में होता है। यहाँ डस्ट फ्री एटमॉस्फेयर रखा जाता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को देखा जाता है, ह्यूमिडिटी को देखा जाता है और वेंटिलेशन की स्पेशल सुविधा रखी जाती है। अब वेफर से एक एक चिप निकाला जाता है और इन चिप्स में टर्मिनल्स अटैच किए जाते हैं। यहाँ पर ही हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब यही चिप सिस्टम जाएगा
कहीं कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कहीं मोबाइल सेक्टर में, और अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें ऑप्टिमाइज किया जाएगा। आपके पीसी में जो चिप लगा है, आपके टीवी में जो चिप लगा है, आपके कार में जो चिप लगा है, आपके स्कूटी में जो चिप लगा है, सब अलग अलग है, कोई सेम नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक जगह से हो रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये मोस्टली स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम्स में भी आते हैं, और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नए हो तो वो जो बेल आइकन है ना सब्सक्राइब के बाजू में, उसे हिट कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।